आज हम फ्लो ऑफ कंट्रोल के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट अ फंक्शन दैट चेक्स वेदर एन इनपुट नंबर इज एन पैलिंड्रोम और नॉट। यहाँ पैलिंड्रोम शब्द को समझाया गया है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर या कोई स्ट्रिंग दाएं से बाएं पढ़ते हुए या बाएं से दाएं पढ़ते हुए सेम साउंड करता है, सेम दिखता है, तो वो एक पैलिंड्रोम है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 1, अगर हम इसको लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो ये 1 2 3 2 1 है, और अगर हम लोग राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी ये 1 2 3 2 1 है। तो इसका मतलब ये एक पैलिंड्रोम है। और ठीक इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें जो है 1 2 3 4 2 1, तो ये राइट लेफ्ट से राइट अगर हम पढ़ते हैं तो ये 1 2 3 4 2 1 है, राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं तो ये 1 2 4 3 2 1 है। तो इस वजह से ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं जो हमें करने को कहा गया है। प्रोग्राम नंबर 8, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है रिवर्स, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। एक वेरिएबल लिया है n, जिसको हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए लिया है, और उसको क्योंकि हमें एक इंटीजर के ऊपर ये परफॉर्म करना है तो इसलिए हमने उसको इंट में टाइप कास्ट किया है। एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है जिसको हमने n से इनिशियलाइज किया है, यानी कि जब यूज़र इनपुट डालेगा वो n में स्टोर करेंगे और उस इनपुट को हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल में ट्रांसफ़र करेंगे, सो दैट जो भी टेस्टिंग है वो टेम्परेरी वेरिएबल के ऊपर हो। अब यहाँ पे हमने एक वाइल का लूप क्रिएट किया है जिसमें हमने कंडीशन रखी है जब तक टेम्प बड़ा है 0 से, तो टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, ये हमने कंडीशन प्लेस करी है। फिर एक वेरिएबल डिजिट जिसके अंदर हम लोग टेम्प रिमाइंडर 10 डालेंगे, यानी कि टेम्प की वैल्यू सपोज इस समय में 1 2 3 2 1 है, तो 1 2 3 2 1 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करते हुए उसका रिमाइंडर निकालेंगे, तो जैसे पहले के प्रोग्राम्स में मैंने आपको समझाया था कि जब हम 10 का भाग देते हैं किसी भी वैल्यू के अंदर, अगर वो 0 नहीं है तो पूरी तरीके से जाएगी नहीं। तो जो यूनिट प्लेस है वो हमारा मॉडुलस होता है। तो 1 2 3 2 1 के केस में हमारे पास में यूनिट प्लेस समय में 1 है, तो डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर हमने यहाँ पे जो रिवर्स वेरिएबल लिया था उस रिवर्स वेरिएबल को 10 से मल्टीप्लाई करते हुए उसमें डिजिट जोड़ देंगे। तो शुरुआत में रिवर्स की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 10 विल गिव 0 प्लस डिजिट दैट इज़ 1, तो ये 0 + 1 मिलके रिवर्स के अंदर आ जाएगा 1, तो यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर हमने किया टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प फ्लोर 10, दैट मीन्स 1 2 3 2 1, उसके अंदर जब हम लोग 10 से फ्लोर ऑपरेटर करेंगे तो इंटीजर वैल्यू यानी कि डेसिमल वाले हिस्से को ये छोड़ देगा, तो 1 2 3 2 1 घट के रह जाएगा 1 2 3 2, तो टेम्प के अंदर वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 2। अब चूंकि ये लूप के अंदर सब काम हो रहा है तो ये कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा। इस समय में टेम्प की वैल्यू है 1 2 3 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो नेक्स्ट स्टेप दोबारा से परफॉर्म होगी, डिजिट इज इक्वल्स टू टेम्प रिमाइंडर 10, दैट इज 1 2 3 2 रिमाइंडर 10। तो अब डिजिट यूनिट प्लेस पे हमारे पास में समय में 2 है, तो डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10, दैट इज रिवर्स के पास पहले थी वैल्यू 1, अब 1 इंटू 10 हो जाएगा 10 प्लस डिजिट की वैल्यू इस समय में है 2, तो ये हो जाएगा 10 + 2 12, तो रिवर्स के अंदर वैल्यू हो जाएगी 12। अब टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प फ्लोर 10, तो 1 2 3 2 के अंदर जब हम लोग फ्लोर ऑपरेटर 10 करेंगे तो अगेन डेसिमल प्लेस को छोड़ेगा, तो 1 2 3 टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस समय में टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, वापस से लूप ऊपर जाएगा और टेम्प के अंदर वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगी डिजिट इज इक्वल्स टू टेम्प रिमाइंडर 10, दैट इज 1 2 3 रिमाइंडर 10। तो 1 2 3 में जब हम लोग 10 का भाग देंगे तो मॉडुलस में फिर यूनिट प्लेस निकल के आएगी, दैट इज 3, तो डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप है रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10, तो रिवर्स में पिछली वैल्यू थी 12,
12 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 120। 120 प्लस डिजिट की वैल्यू इस समय में हमारे पास में है 2, सॉरी 3। तो 120 प्लस 3 ये हो जाएगा 123। तो रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी 123। अब नेक्स्ट स्टेप है टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प फ्लोर 10। तो 123 के अंदर जब हम लोग फ्लोर 10 करेंगे तो अगेन डेसिमल प्लेस को छोड़ेगा तो 12 टाइम्स यानी 12 टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 12। अगेन लूप ऊपर जाएगा और अभी भी टेम्प जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि टेम्प की वैल्यू है 12। सो 12 इज ग्रेटर देन 0। तो अभी भी लूप ट्रू है। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगी डिजिट इज इक्वल्स टू टेम्प रिमाइंडर 10। तो 12 रिमाइंडर 10 करेंगे तो हमारे पास में यूनिट प्लेस पे इस समय में 2 है, वो डिजिट में स्टोर होगा और डिजिट में स्टोर होने की वजह से टेम्प डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 2। अब रिवर्स इस समय में 123 है। 123 जब 10 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1230। डिजिट के अंदर इस समय में 2 है तो ये हो जाएगा 1232। तो 1232 रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी। फिर टेम्प दैट इज 12 फ्लोर ऑपरेटर 10। तो ये 1 टाइम जाएगा तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 अभी भी 0 से बड़ा है लूप में, अगर आप टेस्ट में देखेंगे तो टेम्प इज ग्रेटर देन 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 दैट इज ट्रू। अगेन डिजिट इज इक्वल्स टू 1 रिमाइंडर 10। तो जब 1 में 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 1। रिवर्स इस समय 1232 था। तो 1232 के अंदर जब हम 10 करेंगे तो ये 1232 0 हो जाएगा। प्लस 1 करेंगे तो ये 1232 1 हो जाएगा। तो रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी 1232 1। इसके बाद टेम्प इक्वल्स टू टेम्प फ्लोर 10 करेंगे तो 1 में जब हम लोग 10 का भाग देंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा क्योंकि हम फ्लोर ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी। लूप वापस ऊपर जाके चेक करेगा तो इस समय में टेम्प भी 0 है और कंडीशन में भी 0 दिया हुआ है। तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये लूप टूट जाएगा और लूप टूटने के बाद में यहाँ ये इफ कंडीशन के पास में आएगा जहाँ पे n की वैल्यू रिवर्स, n की वैल्यू 1 2 3 2 1 थी तो वो रिवर्स के इक्वलेंट है। तो ये आएगा एंटर्ड नंबर इज ए पेलिंड्रोम। ठीक है। और वहीं अगर हम दूसरे नंबर के साथ में टेस्ट करेंगे तो चूंकि वो रिवर्स में भी उसको 1 2 3 4 2 1 वाला जैसे हमने देखा था तो 1 2 4 3 2 1 हो जाएगा इसी तरीके से। तो उस केस में आएगा हमारे पास में मैसेज द एंटर्ड नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे एक काम किया जा सकता है कि हर स्टेप के बाद में डिजिट, रिवर्स और टेम्प की वैल्यू क्या है इस चीज़ को एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में हम अगर रखते हैं तो आप लोगों को एग्जीक्यूशन के टाइम में जो चीज़ मैंने अभी इस समय में कैलकुलेट करके बताई है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट रख देता हूँ जो हर स्टेप के बाद में आपको डिजिट, रिवर्स और टेम्प की वैल्यू दिखाएगा। प्रिंट डिजिट कॉमा रिवर्स कॉमा टेम्प। और चूंकि हर स्टेप के बाद में एक न्यू प्रिंट स्टेटमेंट देगा तो हमारे को हर जगह पे अलग अलग वैल्यू यहाँ पे दिखाई देंगी। और इस प्रिंट आउट स्टेटमेंट से पहले मैं दो प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ सो दैट एक गैप आपको दिखाई दे जाए। नंबर्स मैं वही यूज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। और जब आप अपने पास अपने सिस्टम पे इनको चेक करेंगे तब आप अपनी गिवन वैल्यूज़ के साथ में इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए हम इस समय में एग्जीक्यूशन के में देते हैं 1 2 3 2 1 तो ये एक पैलिंड्रोम है। और अब जब इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए 1 1 1 3 2 तो 1 आया हमारे पास में डिजिट, रिवर्स आया 1 और 1 3 2 जैसा फ्लोर ऑपरेटर करने से हमारे पास में टेम्प की वैल्यू आएगी। फिर आया 2 1 2 1 2 3 तो 2 है इस समय में डिजिट क्योंकि लास्ट जो यूनिट प्लेस है वो 2 है। तो 2 हो गया हमारे पास में डिजिट।
रिवर्स में क्योंकि 1 इंटू 10 किया 10 प्लस 2 12, फिर टेम्प के अंदर क्योंकि 1 2 3 2 में हमने फ्लोर ऑपरेटर यूज़ किया है तो 1 2 3, फिर हमारे पास में लास्ट डिजिट 3 है तो इसलिए डिजिट के अंदर 3 आया, 1 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 प्लस ये 3 तो 123, इस 1 2 3 में फ्लोर ऑपरेटर यूज़ किया तो हमारे पास में आया 1 2। फिर इसी तरीके से लास्ट डिजिट 2 है तो 2 डिजिट हो गया, 1 2 3 इंटू 10 1 2 3 0 प्लस ये वाला 2 तो 1 2 3 2। फिर 12 के अंदर हमने जब भाग दिया फ्लोर ऑपरेटर यूज़ करते हुए तो हमारे पास 1 आया, इस 1 को यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डिजिट में मिला ये हमारे पास में, 1 2 3 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 2 0 हुआ, उसमें प्लस जोड़ा तो 1 2 3 2 1 हो गया, और फाइनली टेम्प की वैल्यू 0 हो गई जिसकी वजह से लूप टूट गया और मैसेज आया एंटर्ड नंबर इज ए पैलिंड्रोम। अब अगर मान लीजिए हम लोग दूसरे ऑप्शन के साथ में इसको रन करते हैं जो हमारे पास है 1 2 3 4 2 1, तो चूंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है तो हमारे पास मैसेज आएगा इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम, और ये भी उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी गिवन नंबर का, इस समय मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गिवन नंबर का पैलिंड्रोम निकाल सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है।